एक समय की बात है, एक भूली हुई घाटी के बीचों बीच बसे हरे भरे और जीवंत जंगल में क्लारा नाम की एक अद्भुत कोयल रहती थी। क्लारा कोई साधारण पक्षी नहीं था, उसके पास एक अनोखी और मंत्रमुग्ध करने वाली क्षमता थी। अपने साथी कोयलों के विपरीत, जो समय बीतने को चिह्नित करने के लिए केवल मधुर धुनें गाते थे, क्लारा के पास समय के माध्यम से खुद को स्थानांतरित करने की शक्ति थी। क्लारा की कहानी एक छोटे आरामदायक घोंसले में शुरू हुई, जो एक प्राचीन ओक के पेड़ की शाखाओं में स्थित था। उनकी माँ सेसिलिया एक बुद्धिमान और प्यारी कोयल थीं, जिन्होंने समय यात्रा के रहस्य को अपनी तरह की पीढ़ियों तक पहुँचाया था। सूर्योदय की तरह चमकते अपने विशिष्ट पंखों वाली क्लारा की किस्मत में महानता थी, हालांकि वह अपनी क्षमता को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। जैसे जैसे क्लारा बड़ी हुई, उसकी माँ ने उसे समय यात्रा की बारीकियां सिखाना शुरू कर दिया। जंगल उसका खेल का मैदान था, जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ था, जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनगिनत पाठों के माध्यम से क्लारा ने अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना, असाधारण यात्राएं शुरू करने के लिए समय के धागों में हेरफेर करना सीखा। वह सदियों से चली आ रही एक अनोखी धुन, नोट्स और ट्रिल्स का मिश्रण गाती थी, और अचानक उसे एक अलग युग में ले जाया जाता था। क्लारा का पहला साहसिक कार्य उसे ऐसे समय में ले गया जब जंगल जंगली था, मानव हाथों से अछूता था। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों और विदेशी जीवों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जो अब उसके समय में अस्तित्व में नहीं थे। प्रत्येक यात्रा के साथ वह अपने जंगल के इतिहास और रहस्यों के बारे में सीखते हुए समझदार होती गई। क्लारा ने एक ऐसे युग का दौरा किया जब प्राचीन सभ्यताएं फल फूल रही थीं, और दूसरे युग में जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। उनकी यात्राएं केवल समय के माध्यम से नहीं, बल्कि जीवन के विकास के माध्यम से भी थीं। हालांकि जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे जंगल भी बदलते गए। यह केवल वनस्पति और जीव जंतु ही नहीं थे जो विकसित हुए, घाटी की शांति को मानवीय प्रकृति से खतरा था। दूर से कुल्हाड़ियों और आरी की आवाजें तेज हो गईं, और क्लारा अतीत की हर यात्रा के साथ जंगल को सिकुड़ता हुआ देख सकती थी। विनाश को देखकर उसे दुख हुआ, लेकिन वह जानती थी कि अपने प्यारे घर की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। एक दिन एक विशेष रूप से हृदय विदारक यात्रा के दौरान, जब वनों की कटाई से जंगल तबाह हो गए थे, क्लारा की नजर एलिजा नाम की एक युवा लड़की पर पड़ी। वह आखिरी बचे पेड़ के पास बैठी थी, उसके चेहरे से आंसुओं की धारा बह रही थी, और वह जीवन से भरे जंगल का चित्र बना रही थी। क्लारा ने देखा जब लड़की ने पेड़ से फुसफुसाकर कहा, काश मैं तुम्हें इस तरह देख पाती, तुम्हारी सारी सुंदरता और प्राणियों के साथ। एलिजा के शुद्ध हृदय और जंगल के अतीत के प्रति उसकी लालसा से प्रभावित होकर क्लारा ने खुद को प्रकट करने का फैसला किया। उसने अपना समय यात्रा राग गाया, लेकिन इस बार यह अलग था। क्लारा का गाना सिर्फ उसके लिए नहीं था, यह आशा, प्रेम और संरक्षण का गीत था। लड़की की हार्दिक इच्छा से गूंजते हुए राग ने हवा को भर दिया। एक पल में क्लारा और एलिजा ने खुद को जंगल के चरम पर वापस पाया। पेड़ ऊंचे और गौरवान्वित खड़े थे, जानवर पेड़ों के नीचे नाच रहे थे, और जीवन का शोर हवा में भर गया था। एलिजा की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक जादुई कोयल के साथ समय की यात्रा की है। समय के साथ क्लारा और एलिजा के बीच एक अटूट बंधन बन गया। साथ में उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के महत्व के बारे में दूसरों को शिक्षित करने के मिशन पर शुरुआत की। क्लारा की समय यात्रा क्षमताएं उनकी खोज में एक शक्तिशाली उपकरण बन गईं, जिससे उन्हें लोगों को जंगल का इतिहास और इसके विनाश के गंभीर परिणाम दिखाने की अनुमति मिली। आशा और संरक्षण का क्लारा का गीत पीढ़ियों तक गूंजता रहा, जिसने अनगिनत व्यक्तियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। घाटी फली फूली और जंगल की सुंदरता आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रही। असाधारण कोयल क्लारा ने न केवल अपना घर बचाया,
बल्कि दुनिया को यह भी सिखाया कि सबसे छोटा प्राणी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसलिए जैसे ही कोयल की मधुर आवाज जंगल में गूंजती है, यह एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि प्यार, दृढ़ संकल्प और थोड़े से जादू के साथ हम सभी प्राकृतिक दुनिया के प्रबंधक बन सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अनंत काल तक फलता फूलता रहे। क्लारा की कहानी एक किंवदंती बन गई और उसका नाम हमेशा के लिए घाटी के दिल में अंकित हो गया, जो प्रकृति की शक्ति और क्लारा नामक पक्षी की उल्लेखनीय क्षमताओं का एक प्रमाण है।